जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें श्री सुखदेव जी द्वारा भगवान के विराट रूप का वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अब मैं जिस महापुराण को सुनाने जा रहा हूँ वह श्रीमद् भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। जो इसको सुनता है उसको परमात्मा की निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। देवासुर संग्राम में देवताओं ने राजा खटवांग को वर देना चाहा था। राजा ने पूछा, पहले ये बताओ मेरा जीवन कितना शेष है। उन्होंने कहा, अब केवल आपका जीवन 4 घड़ी विशेष है। राजा देवताओं से वर प्राप्त कर तुरंत विमान द्वारा वैकुंठ से अयोध्या आए और 2 घड़ी में सारी कामनाओं को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लौटकर मुक्ति को पा गए। परंतु आपकी आयु तो राजा अभी 7 दिन बाकी है। अब आपके लिए मेरा यही आदेश है कि इस अंत समय में विषय वासना मोह माया को छोड़कर वैराग्य का आलंबन करें और मोक्षदायिनी कथा सुने। तभी कुछ ही क्षणों में स्नानादि से पवित्र हो आसन पर महाराज परीक्षित बैठ गए और दिव्य आसन पर बैठे महर्षि सुखदेव जी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, राजन, भगवान वासुदेव के सारे विराट रूपी में सबसे बड़ा विराट रूप यह है कि वह भूत, भविष्य, वर्तमान और संपूर्ण विश्व रूप ईश्वर में ही दिखाया करते हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, अहंकार, निराकार, सत्य, झूठ, सब कुछ आदि समस्त देवी और देवतागण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मोक्ष की चाह ना करने वाले इस स्थूल देह में उन परमात्मा को स्मरण द्वारा धारण करते हैं जिनके परे और कुछ भी विद्यमान नहीं है। इसलिए जो भी जीव अपनी आत्मा की बुद्धि द्वारा उनका अनुभव करके दर्शन किया करते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अतः हे राजन, आप इस समय जो कथा श्रवण कर रहे हैं उससे मुक्ति का द्वार खुलता जा रहा है। अब आगे ध्यान से सुने। श्री सुखदेव जी मुनि कहने लगे, राजन, स्वर्ग इत्यादि के मिल जाने से मानव को असली सुख नहीं मिल जाता। अगर ऐसा होता तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रलय अंत में पुनः सृष्टि करना भूल नहीं जाते। वो चिंतित अवस्था में यह भी भूल गए थे कि भगवान विष्णु ने उन्हें पुनः धारणा शक्ति दी, तत्पश्चात वे सृष्टि का पालन कर सकें। सबसे बड़ी बात तो और संतुष्टि तो मानव के लिए यह है कि यदि भूमि है तो पलंग की क्या आवश्यकता है, बाहु है तो तकिए का क्या प्रयोजन, पेड़ों की छाल है तो कपड़ों की क्या आवश्यकता, भोजन ही पेड़ों में फल लगा करते हैं, नदियों में जीवों के लिए पानी बहता है, कंदराओं में निवास करने के लिए कौन मना करता है। मानव के लिए परमात्मा ने सब कुछ पूर्ण कर दिया है, फिर भी उनका भटकाव नहीं छूटता। अतः इस भटकावपन से मुक्त होने के लिए परमात्मा का भजन करना चाहिए। उनका भजन करने से मोह माया मिट जाया करती है। अब हम सुनते हैं अभीष्ट फल की प्राप्ति के उपाय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला प्राणी है उन्हें भगवान की कीर्ति का श्रवण कीर्तन करना ही परम सुखदायक है। यदि मानव को अपने आप के अंदर ब्रह्म तेज बढ़ाने की इच्छा हो तो वह ब्रह्मा की पूजा करे, इंद्रियों की पुष्टता चाहता हो तो इंद्र का पूजन करे, संतान की कामना से प्रजापतियों का पूजन करे और लक्ष्मी की इच्छा हो तो दुर्गा देवी का पूजन करे। इसी प्रकार धन की कामना हो तो वसुओं का पूजन करे, विरह बढ़ाने की इच्छा हो तो रुद्रों का पूजन करे, अन्न के लिए अदिति का पूजन करे, स्वर्ग के लिए आदित्यों का पूजन करे, राज्य के लिए विश्व देवों का पूजन करे और विद्या के लिए सरस्वती का पूजन करे, आयु के लिए अश्वनी कुमारों का और धन इकट्ठा करना हो तो वरुण तथा कुबेर का पूजन करना चाहिए। हे राजन, जिसके कानों के द्वारा भगवान का यश कभी नहीं पहुंचा वे कान सांप के बिल के समान है। जिसकी जीभ से परमेश्वर का नाम नहीं निकलता हो वह मेंढक के समान है। जो मस्तक भगवान के आगे नहीं झुका वह मस्तक केवल भार रूप में है। श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण और सृष्टि का वर्णन अब सुनते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री सुखदेव मुनि के मुखारबिंद से निकले हुए मधुर वाणी से परीक्षित का मोह नष्ट हो गया। वे बोले, हे मुनिवर, अब मेरा भ्रम दूर हो गया, इसलिए हमें मौत का भय नहीं है। अब आप हमें कृपा करके यह समझावें कि भगवान माया से किस प्रकार विश्व की उत्पत्ति, पालन और विनाश करते हैं। अवतार लेकर उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। यह कथा विष्णु ने ब्रह्मा से और ब्रह्मा जी ने नारद से और नारद ने अपने पिता व्यास से कही। अब मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ।
ध्यान से सुनो। एक बार देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने देखा ब्रह्मा जी पद्मासन में ध्यानमग्न हैं। नारद जी सोचने लगे, यह तो साक्षात परमेश्वर हैं, फिर ये किसका ध्यान कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी की समाधि टूटी तब नारद जी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आप तो जगत सृष्टा हैं, फिर आप किनको ध्यान में पूछते हैं। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, मैं परमात्मा विष्णु की उपासना करता हूँ। वे ही विश्व के स्वामी हैं। वे वेद पुराण आदि वासुदेव में हैं। यज्ञ तप ज्ञान आदि उन्हीं से उपजे हैं और वही तीनों गुणों में पैदा करते हैं, वही तीनों गुणों को पैदा करते हैं। हे राजन, तामस गुण वाले अहंकार से शब्द गुण वाला आकाश मंडल बना है, जिसमें स्पर्श गुण वाला वायु हुआ, वायु के विकार से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी बनी। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता उपजे। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां, बुद्धि तथा प्राण हुए। परमात्मा अपनी शक्ति से इस विचित्र लोक की रचना करते हैं। पहले ब्रह्मांड रूपी अंडा हजारों वर्ष जल में डूबा रहा। परमात्मा ने उसे जीवित किया, उसे तोड़ अपने विराट पुरुष प्रकट किया। उसके हजारों पैर, हाथ, सिर आदि थे। उसके मुंह से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र जन्मे। फिर उसके पैर, नाभि, हृदय, छाती, स्तन, मृदु से क्रमशः भू भू स्व म जन तप और सत्य, ये 7 लोक बने। कमर, जांघों, घुटनों, पिंडलियों, एड़ियों, पैरों के अगले भाग तथा तलवों से क्रमशः अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल तथा पाताल लोक बने। अब हम परमात्मा का लीला अवतार का वर्णन सुनते हैं। श्री सुखदेव मुनि ने कहा, हे परीक्षित, अब आगे की कथा जो सुना रहा हूँ वह भगवान वासुदेव की लीलाओं से संबंधित है। यह कथा सर्वप्रथम नारद जी ने ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। उन्होंने कहा, हे नारद जी, सृष्टि रचना के पूर्व मैंने परम ब्रह्म श्री कृष्ण की आकाशवाणी सुनकर सत नाम का तप किया। तत्पश्चात मैंने पृथ्वी की रचना की, फिर उसे हिरण्याक्ष पाताल लोक ले गया। तब परमेश्वर ने वराह अवतार लिया और दैत्य को मारकर पृथ्वी को दाढ़ पर रखकर पुनः अपने उसके स्थान पर स्थापित किया। रुचि की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ तथा यज्ञ का प्रचार कर धर्म की मर्यादा स्थापित की। भगवान कपिल चौथे अवतार हुए। उन्होंने अपनी माँ को दिव्य उपदेश दिया। महिषी अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय नाम का 5वां अवतार हुआ। धर्म की पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण नामक 6ठा अवतार हुआ, जिन्होंने अपनी तपस्या से कामिनी को भस्म किया। ध्रुव के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान का नारायण नामक 7वां अवतार हुआ। वैन नामक राजा बहुत दुराचारी था, जिसे ऋषियों ने भस्म कर दिया था। राजा के अभाव में प्रजा में अराजकता फैल गई। ब्राह्मणों ने वैन के मृत शरीर को मला, अतः भगवान ने उससे पृथु नामक 8वां अवतार लिया और पृथ्वी को धोकर रत्न और औषधियां प्राप्त करीं। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव नामक 9वां अवतार हुआ, जो परम अवधूत थे। फिर उन्होंने यज्ञ किया। उस यज्ञ से हैग्रीव नामक 10वां अवतार हुआ, जिसकी नाक की वायु से वेदवाणी पैदा हुई। 11वां मत्स्य अवतार हुआ। समुद्र मंथन के समय पृथ्वी को धंसने से बचाने के लिए कूर्म अवतार भगवान ने लिया। प्रहलाद की रक्षा के लिए 13वां अवतार नरसिंह हुआ, जिसने हिरण्यकश्यपु का वध किया। एक बार एक सरोवर में एक गज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया। उस ग्राह से रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आए और 14वां अवतार था। 15वां अवतार वामन अवतार हुआ। भगवान वामन रूप बनकर बलि के पास पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी और छल से संपूर्ण लोगों को नाप लिया। राजा बलि को पाताल भेज दिया। बलि जब संकल्प ले रहे थे तो शुक्राचार्य के विघ्न डालने पर भगवान ने उनकी एक आंख फोड़ दी। यह 16वां हंसा अवतार था। 17वां मनवंतर अवतार था। इस अवतार में भगवान ने दुष्ट राजाओं को दंड देकर धर्म को स्थिर किया। 18वां धन्वंतरी अवतार था। तब भगवान ने आयुर्वेद प्रकट किया। 19वां अवतार परशुराम थे, जिन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। भगवान राम 20वां अवतार थे और 21वां श्री कृष्ण प्यारे थे। मत्स्य गंधा से पाराशर पुत्र वेदव्यास 22वें अवतार थे, जिन्होंने
पुराण, महाभारत आदि की रचना की। बुद्ध 23वां अवतार थे जिन्होंने पाखंड को दूर किया। हे नारद, जब सभी वर्ग पाखंडी हो जाएंगे, पृथ्वी पर घोर अत्याचार, अधर्म का बोलबाला रह जाएगा, तो स्त्रियां बिल्कुल ही पतित हो जाएंगी। तब कलिंग का अवतार होगा। वह नीले अश्व पर बैठकर दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। और कल हम तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्णा।